बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आई हुई जॉब्स के हवाले से है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर पूरे पाकिस्तान से जॉब्स आई हुई हैं। आप पूरे पाकिस्तान से इनमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, इसके अलावा उनका सिलेबस क्या होगा, कौन कौन सी पोस्ट हैं, इस हवाले से कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा पंजाब के हवाले से, जिनका डोमिसाइल पंजाब का बना हुआ है, उसके लिए जो है ड्राफ्टमैन की पोस्ट है BS16 की। उसके लिए आपका मैट्रिक चाहिए, डिप्लोमा ड्राफ्टमैनशिप के अंदर 3 साल का जो कोर्स है आपका किसी भी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से, और 7 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए। इसके नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो एक ही है, ठीक है। ये ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ही होती हैं, ड्राफ्टमैन वाली। अच्छा, उसके बाद है जी डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसकी जो ओवरऑल है 14 पोस्ट हैं पूरे पंजाब से। उसके अंदर 7 मेरिट पे हैं, एक वोमेन कोटा जो है माइनॉरिटी कोटा पे हैं। उसके अलावा जूनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा आपका होना चाहिए, ठीक है। 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और जूनियर असिस्टेंट के लिए इंटरमीडिएट आपकी तालीम है, और 3 जो हफ्तों का है आपका ट्रेनिंग कोर्स आपका होना चाहिए। अमूमन आपका हो तो ठीक है, अगर ना हो तो ये जॉब के साथ साथ भी ये करवाया जा सकता है। एज लिमिट इसके लिए 18 से 25 साल तक है, और इसकी नंबर ऑफ पोस्ट है वो 6 है, ठीक है। और इसके अलावा जो अगली पोस्ट है वो फोटोग्राफर की है और वीडियोग्राफर की है। उसके लिए जो है बैचलर डिग्री चाहिए फिल्म एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। और इसके अलावा आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। इसकी एज लिमिट 30 से 35 साल तक है। इसके अलावा स्टाफ का ड्राइवर, नायब कासिद, चौकीदार, तो इनके लिए मैट्रिक प्राइमरी पास की क्वालिफिकेशन चाहिए, 18 से 25 साल। और इसके अलावा जो है आपको कहीं पे भी जो है डिप्यूट किया जा सकता है। अच्छा, अप्लाई के हवाले से मैं आपको दूसरी पोस्ट भी बता दूं कि जो दूसरी मतलब KPK में या सिंध के अंदर आई हैं। उसके बाद मैं अप्लाई का आपको एक ही दफ़ा बताऊंगा। KPK के अंदर ड्राफ्टमैन की आई हैं, सीनियर असिस्टेंट की इसके अंदर पोस्ट आई, उसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए आपका। और इसके अलावा जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, और 1 साल का आपका कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए, 40 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड चाहिए। बाकी अमूमन वही पोस्ट है, सब असिस्टेंट की, डिस्पैच राइडर की, नायब कासिद की, ठीक है। और इसके अलावा बलूचिस्तान में भी हैं, और इसके अलावा सिंध के अंदर भी जो है जॉब्स हैं इसकी। सिंध के अंदर जो जॉब्स हैं वो डेटा एंट्री ऑपरेटर की है, जूनियर असिस्टेंट की, सब असिस्टेंट की, और स्टाफ कार की, ठीक है। और जो है अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान के अंदर भी इसकी वैकेंसीज़ हैं। उसके अंदर जो है ड्राफ्टमैन की हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर की हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, जूनियर असिस्टेंट की, सब असिस्टेंट की, स्टाफ कार की, नायब कासिद की। अच्छा, अब इनके अप्लाई के हवाले से हम बात करते हैं कि आपने जिस भी सूबे से अप्लाई करना हो, आपकी जो 11 स्केल से 16वें स्केल तक है, आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन की आप वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहाँ पर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। वो जब आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद आपने उसका प्रिंट आउट ले लेना है, और उसके बाद जो है आपने अपनी सारी जो है हार्ड कापीज़, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस, CNIC, अपनी तस्वीरें सारी साथ लगा के, और ये जो एड्रेस दिया गया है उस पर सेंड करनी है, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरे और 9वें स्केल तक की जॉब्स हैं, उसके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना। आपने जो है जो उनके एक वेबसाइट के ऊपर एक दिया गया है, मतलब फॉर्म दिया गया है, आपने उसका प्रिंट आउट वैसे ले लेना है और आपने हाथ से फिल करना है। उसके साथ आपने सारी जो रिक्वायरमेंट है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगाने हैं, और उसी एड्रेस पे आपने सेंड कर देना है, ठीक है। और इसके अलावा जो है बाकी NOC वगैरह, अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो आपको NOC चाहिए होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है एज रिलैक्सेशन के हवाले से है कि इसके अंदर 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी शामिल है। और इसके लिए अगर आप मतलब किसी ड्राइवर की पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका वैलिड जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है आपको जो है कोई TADA नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो इसके सिलेबस के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जितनी भी जॉब्स हैं उसके अंदर सबसे पहले तो मतलब फ़र्ज़ करें डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, तो इसके अंदर जो है तकरीबन सारी जॉब्स का जो सिलेबस सेम ही है। उसके अंदर इंग्लिश है, उर्दू है, इसके अलावा जनरल नॉलेज है, और उसके अलावा उसके अंदर इस्लामियात और पाक स्टडी है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो एडिशन है वो ये है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब जो होगी, या जो दूसरी जॉब है कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो उसके लिए आपका कंप्यूटर का पोर्शन भी होगा, उसका तकरीबन 20 नंबर का, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब जॉब्स के साथ जो है इलेक्शन एक्ट 2017 इलेक्शन एक्ट में से सवाल आएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अमूमन जो 15 लेवल की जॉब हो, मतलब 15 स्केल की, 14 स्केल की, उसके अंदर जो है 30% इसी का रखा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन एक्ट 2017 में से सवालात पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके सिलेबस के हवाले से था। बाकी इसके अलावा ये जॉब जो हैं
ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फेडरल लेवल की ये जॉब्स हैं, आपको इन पे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए और इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इनकी तैयारी करनी चाहिए। टेस्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, उनका फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद इनकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो इस हवाले से अगर मज़ीद आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी जॉब की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, किसी भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस पर आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।